ब्रेक के बाद फोकस काउंसिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं टीवी एंड चिल्ड्रन इस टॉपिक पर। अगर आपको भी इससे जुड़े कोई सवाल हमसे करने हैं तो आप हमें नीचे दिए जा रहे फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अनीता मिश्रा। अनीता जी, अगर माँ बाप सही वक्त पर ध्यान ना दें तो बच्चों को आगे चलकर किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? बहुत नुकसान हो सकता है बच्चों का, क्योंकि जैसा पहले बोला मैंने कि बच्चे आज और अभी में जीते हैं, वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच सकते। एक्सेस ऑफ टीवी व्यूइंग और इंटरनेट जो एक्सेस है उससे बच्चों को एक तो लेथार्जिक पैटर्न्स जो हैं उनमें बहुत देखे गए हैं कि बहुत बच्चे आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी जड़ है। टीवी देख रहे होते हैं तो साथ में पता नहीं लगता कितना खाए जा रहे हैं, तो चिप्स मंचिंग और ये पॉपकॉर्न्स और इस तरह की चीज़ें उनको सेटिस्फैक्शन देती रहती है, खाते रहते हैं ना, उसका ढंग से डाइजेशन होता है, आंखें भी खराब हो सकती आँखों विजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड देन सोशल नहीं रहते हैं बच्चे, बिकॉज उनकी सारी नीड्स उनको लगता है कि यहाँ पूरी हो रही हैं। साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ता है उन पर? साइकोलॉजिकली यही असर पड़ता है कि वो इंट्रोवर्ट होते जाते हैं एंड पैसिव भी होते जाते हैं, क्योंकि देखिए दिमाग को बहुत स्टिमुलेशन चाहिए होती है। दिमाग हमारा तभी काम करता है जब उसको एक्शन और रिएक्शन दोनों हो, तो इसमें आप बहुत पैसिव हो जाते हो, क्योंकि आपको क्या कहीं ना कहीं बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होना कम कर देते हैं? ट्रू सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, कई हद तक सेल्फिश भी हो जाते हैं और अनसोशल भी हो जाते हैं। अब देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले गेस्ट आते थे, उनका वेलकम हुआ करता था। अब अगर बच्चा टीवी देख रहा है और गेस्ट आ रहे हैं तो उसको मतलब ही नहीं है, वो तो पानी भी नहीं पूछेगा। तो दैट काइंड ऑफ सोशल जो एटिकेट्स और मैनरिज्म्स हैं वो कहीं ना कहीं उन पर्सनल उस चीज़ में खलल पड़ता हुआ देखकर उनको वो गेस्ट बुरे लगने लगते हैं। जी तो दैट काइंड्स एंड देन दे कांट हैंडल देयर इमोशंस। इंटरनेट की बात हम कर रहे हैं, जैसे टीवी की बात हमने की कि गलत चीज़ें, गलत सीन्स देख लेते हैं, इंटरनेट पर भी गलत साइट्स एक्सेस करने लग जाते हैं, तो माँ बाप को कैसे पता चले कि गलत आदतें लग चुकी हैं? देखिए इंटरनेट में ये फैसिलिटी ज़रूर है कि यू कैन जस्ट चेक कि आपका बच्चा किस किस साइट्स को उसने विज़िट किया है, तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। व्हेन द चाइल्ड वुड बी नोइंग कि मेरे पेरेंट्स मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, उनको साइड बाय साइड वो चेक करते रहते हैं। जब बच्चे को दिमाग में वो फ्रीडम रहती है ना कि मतलब इंटरनेट पर भी माँ बाप को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ कानपुर से। अपना सवाल पूछिए नेहा। हाँ जी, एक्चुअली मेरे भैया हैं, उनका बेटा है 10 साल का जी। तो वो जब देखो कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है, और खैर मेरे ख्याल से हमारी ही कमी रही जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खेलने लग गया। अब स्थिति ये आ गई है कि हम चाहते हुए भी उसको मना करते हैं तो वो रोता है। अगर मार्केट बाहर ले जाते हैं तब भी उसको गेम्स, मतलब वही चीज़ें उसको दिखाई देती हैं अपने मतलब की, सोचते हैं कि डाइवर्ट करें किसी चीज़ में। तो अब हम क्या करें? अब आने वाली स्थिति ऐसा लग रहा है कि कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि वो और इरिटेट होते जा रहा है। स्कूल जाता है तब भी रोता है बहुत ज़्यादा। तो बताइए क्या करना चाहिए अब? नेहा जी, आप लोगों के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि बच्चा बहुत कंप्यूटर एडिक्टेड हो चुका है। अब वो स्टेज है, अगर आप उसको कॉन्शियसली ऐसे बोल के छुड़वाएंगे कि कंप्यूटर नहीं करना है, इसकी वजह से आपका गड़बड़ हो रहा है, तो वो एक रिबेलियसनेस वाली स्टेज में है। 10 से 12 साल के एज में बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियन सब करते हैं, एक्ट करते हैं कि उनको माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस समय, और ख़ास तौर से लड़कों में फिजिकल एनर्जी बहुत होती है, तो आप उसको डाइवर्ट करने के लिए, जैसे हमने पहले बोला, कोई एक्टिव स्पोर्ट्स ज्वाइन कराइए, जैसे टेनिस हुआ, क्रिकेट हुआ। तो जब बच्चा बहुत बिजी रहेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, साथ ही उसके टीचर्स से आप बात कीजिए ताकि उनको कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएं ताकि वो अपने ग्रुप को कंसल्ट करे और कुछ ग्रुप फोरम बनाएं, कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट कराएं। हाँ, तो उसकी वजह से उसको पर फोर्स उसको घर से बाहर निकलना ही होगा, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली टाइम तो उतना ही है, बच्चे भी बहुत जैम पैक्ड हैं आजकल, तो अपने आप ही नेचुरली, और ये टाइम लगेगा क्योंकि जो एडिक्शन है, जैसे धीरे धीरे आदतें पनपती हैं उसी तरह छूटते छूटते भी टाइम लगता है। बच्चों को अगर बाहर भी लेके जाए माँ बाप घूमने के लिए, आउटिंग पे भी लेके जाए, तब भी अगर मॉल्स में जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पे वीडियो गेम्स ही खेलने होते हैं। मनीषा, ये बात ना मैं इस टीवी चैनल के मीडियम से सब पेरेंट्स को मेरी पर्सनल अपील करना चाहती हूँ कि जब भी आपका ऑप्शन होता है बाहर घुमाने का, मॉल्स ही क्यों एक ऑप्शन होती है हमारे पास।
मतलब आई पर्सनली फील कि इतने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने चिल्ड्रन पार्क हैं और इतनी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर हम अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़, अच्छे कल्चर से अवगत करा सकते हैं, उनको बहुत सी नई चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पार्क है पंजाबी बाग में है, और जिस तरह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, दिल्ली तो फुल ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, और किसी भी शहर में फॉर दैट इंस्टेंस पार्क्स तो चांदनी चौक है, आप उनको ओल्ड हेरिटेज दिल्ली दिखाइए, आप उनको पार्क्स में लेके जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराइए, तो मॉल्स रिलेटिव्स के घर भी रिलेटिव्स के घर कराइए, वंस इन अ वाइल उनको विजिट कराइए। मॉल्स क्यों ऑप्शन होते हैं? अननेसेसरीली आप उनको एक स्टिमुलस देंगे, चीज़ें दिखेंगी, बड़ों का ही मन मचल जाता है, वहाँ पे गेम्स दिखेंगे, साइबर कैफेज दिखेंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो वाई शुड यू गिव देम दैट ऑप्शन? आप उनको दूर रखिए ना उस चीज़ों से। जी बिल्कुल। उनको नेचर वॉक्स पे ले जाइए, उनको डियर पार्क लेके जाइए। मैं देखती हूँ आजकल वीकेंड्स में पार्क्स में तो कम भीड़ होती है, मॉल्स आर जस्ट क्राउडेड लाइक एनीथिंग। भीड़ होती है बिल्कुल। तो माँ बाप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ क्यों लेके जाओ ना आप उन्हें, आप अवॉइड कीजिए। कैसे माँ बाप इंटरेस्ट डेवलप करे बाहर की एक्टिविटीज़ में, खेलने कूदने, क्योंकि आजकल जिस तरह की लाइफ हो गई है, बाहर भी फ्रेंड्स कम ही होते हैं खेलने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ कि ये हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट लगेगा इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, पेरेंट्स भी दोनों अगर वर्किंग हैं तो एट द एंड ऑफ डे उनको भी रिलैक्सेशन के लिए एक टीवी बड़ा मतलब इजी मीडियम लगता है कि आप टीवी स्विच ऑन कर लीजिए, आप रिलैक्स कर रहे हैं। बट हकीकत ये होती है कि एक्सेस ऑफ टीवी वॉचिंग से भी आप ज़्यादा थकते हो, आपकी आंखें थकी, आप एक पोस्चर में बैठे हो, तो आपकी बॉडी को फिजिकल रिलैक्सेशन तो मिला ही नहीं और मेंटल भी नहीं मिला। सो कॉल्ड आपने जो आपने रेस्ट किया, वो रेस्ट पीरियड आप रिलैक्स नहीं हुए, बल्कि आप और टेंशन में आ गया आपका दिमाग। तो यही बजाय दूसरी तरह की हॉबीज डेवलप हाँ, अगर पेरेंट्स दूसरी तरह के तरीके अपनाएंगे तो बच्चे ऑब्वियसली पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, जो पेरेंट्स करेंगे। आपने सही कहा, पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कहा आपने। और क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है बच्चों को, ये भी आपने बताया। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आज आपने जाना कि ऐसे कौन से कारण हैं जो बच्चों को बाहरी दुनिया में जाने से रोकते हैं, क्यों बच्चे घरों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट और टीवी के सामने ही बिताना पसंद करते हैं। बच्चों को स्क्रीन से डाइवर्ट कर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को क्रिएटिव बनाने के और उनके बेहतर ग्रोथ के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी ही समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है फोकस टेलीविजन A29 सेक्टर 4 नोएडा 201301। हमारा फ़ोन नंबर है 01204695 और 4695 696। तो फोकस काउंसिल में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।